चीन से शुरू होकर दुनिया को अपने खौफ की लपेट में लेने वाले कोरोना वायरस के बारे में आप जानते हैं। ये पहले भी एक बार सऊदीया और एक बार चीन पे हमलावर हो चुका है। इससे कबल 2014 में जब ये चीन पर हमलावर हुआ तो ये नज़ले ज़ुकाम की तरह एक नॉर्मल सी बीमारी थी, नॉर्मल सा वायरस था। आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं हूँ उमर इस्माइल और आप देख रहे हैं उमर इफ़ेक्ट्स। आलमी अदारा सेहत के अहकाम का कहना है इस वायरस की बड़ी वजह बज़ाहिर चमगादड़ है, लेकिन ये वायरस देकर जानवरों में भी मुंतकिल हुआ, जहाँ से ये इंसानों को मुतासर करने लगा। दोस्तों, तहकीक के मुताबिक दिसंबर 2019 में एक चमगादड़ कोरोना वायरस से मुतासर था, जिसको एक सांप ने शिकार करके खा लिया। आपको यकीनन ये बात मालूम होगी कि चीन में तिला हुआ सांप यानी ऑयल में तला हुआ सांप, चमगादड़ का सूप जिसमें पूरी सालम चमगादड़ मौजूद होती है और परिंदों की कई इकसाम खाई जाती है। ये हमारी बदकिस्मती कि चमगादड़ का शिकार करने के बाद कोरोना वायरस इस सांप में मुंतकिल हो गया, जिससे वो और भी पावरफुल हो गया और फिर वही सांप चीन के किसी बाज़ार में फ़रोख्त किया गया, जिसकी वजह से फिर कोरोना वायरस इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो गया और फिर ये वायरस और भी जहरीला हो गया। दोस्तों, क्या आपको मालूम है चीन के डॉक्टर ली ने गुज़श्ता बरस दिसंबर में अपने साथी डॉक्टरों को कोरोना वायरस के फैलाव के मतलब तनबीह करने की कोशिश की थी। ताहम इस वक्त चीन के अहकाम ने इन्हें गलत इत्तलायात फैलाने से बाज रहने को कहा था। और दोस्तों, पहली मरतबा कोरोना वायरस से ख़बरदार करने वाले चीनी डॉक्टर ली भी कोरोना वायरस के शिकार हुए थे। इससे कबल उनकी मौत की काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब पीपल डेली ने, जो कि चीन की मुकामी अखबार है, उसने इस बात की तस्दीक की है कि डॉक्टर ली जुमे के रोज़ सुबह तकरीबन 3 बजे इंतकाल कर गए थे। याद रहे, ये सब एक ऐसे दौर में हो रहा है जबकि एक अंदाजे के मुताबिक इंसानों में पैदा होने वाली 70% से ज़ायद इन्फेक्शंस जंगली जानवरों से आ रहे हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस जब किसी शख्स को मुतासर करता है तो वो नज़ले की सूरत में असरअंदाज होता है। आम सर्दी में होने वाले नज़ले की तरह कोरोना वायरस के असर का अंदाज़ा लगाना हसा मुश्किल काम है, क्योंकि वो वायरस आम सर्दी के नज़ले के बरक्स होता है। इसी तरह लेबॉर्ट्री में इंसानी कोरोना की तहकीक व नशोनुमा भी मुश्किल काम है। पाकिस्तान में हुक्काम ने चीन से फैलने वाले महलिक कोरोना वायरस के पहले 2 केसेस की तस्दीक की है। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़हूर मिर्ज़ा ने बुध की शब एक ट्वीट में इन दोनों केसेस की तस्दीक की है और लिखा, दोनों मरीजों की देखभाल जारी है। उन्होंने ट्वीट में अपने हमवतनों को मशवरा दिया कि अफरा तफरी का शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से सऊदी अरब के बारे में इंटरनेट पर ये वीडियोस गर्दिश कर रही थी कि सऊदी अरब में भी कोरोना के काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि न्यू कोरोना वायरस के मुतल्लिक़ वायरल वीडियोस मनगढ़ हैं, हकीकत से इसका कोई तल्लुक़ नहीं। अभी तक सऊदी अरब में कोरोना का कोई भी मरीज़ रिकॉर्ड पर नहीं आया। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो का एंड होता है। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको कोरोना वायरस से बचने की कुछ एहतियाती तरबियत बताता चलता हूँ। दोस्तों, पहले नंबर पे है साबुन या पानी से बार बार हाथ धोना, यानी कि साबुन या पानी से बार बार हाथ धोता रहें। नंबर 2 है गंदे हाथों से नाक, आँख और मुंह को छूने से ग्रेज करें। नंबर 3 मुतासरा अफराद से बराह रास्त और उनकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों से दूर रहें। यानी दोस्तों, खुदा ना खास्ता अगर आपके आसपास कोई इस वायरस से मुतासर है तो उसकी छुई चीज़ों से दूर रहें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।